बड़ी से बड़ी बात आ जाए, सही सोचना नॉर्मल स्वभाव बन जाता है। पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। शक्तिशाली आत्मा अर्थात परिस्थिति का असर हम पर नहीं, हमारी सोच हमेशा सही। दूसरा संकल्प, मेरी हर सोच श्रेष्ठ है। मेरी हर सोच श्रेष्ठ है। मेरा हर बोल सही है। मेरी हर सोच श्रेष्ठ है। मेरा हर बोल सही है। मुझे सबकी विशेषताएं ही दिखाई देती हैं। मुझे सबकी विशेषताएं ही दिखाई देती हैं। सम्मान देना, दुआएं देना, ये मेरा स्वभाव है। सम्मान देना, दुआएं देना, ये मेरा स्वभाव है। हर एक बहुत अच्छा है। हर एक बहुत अच्छा है। सफलता मेरे लिए निश्चित है। मैं इजी हूं, मेरे पास बहुत टाइम है। मेरे पास भरपूर धन है। मेरा भाग्य श्रेष्ठ है। मेरा परिवार सुरक्षित है। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा। और आखिरी संकल्प, परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। तो एक सफ़ेद लाइट का एनर्जी सर्कल अपने चारों तरफ बनाएं। अगर आपको डर लगता है कि मुझे किसी की नज़र लग जाती है, किसी की वाइब्रेशन मेरे पास आती है, तो सुरक्षा कवच पहनो ना। सामने वाले की वाइब्रेशन एक सोच है, आप एक हायर एनर्जी सोच का सर्कल बनाओ, वो अंदर नहीं घुस सकता। आप अपने घर के चारों तरफ भी परमात्मा की शक्ति का सुरक्षा कवच बनाओ। आप बच्चों के चारों तरफ भी परमात्मा की शक्ति का सुरक्षा कवच बनाओ। उनको बाहर भेजो, किसी की वाइब्रेशन उन तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि उन्होंने एक हायर एनर्जी वाइब्रेशन सर्कल बनाया है। फ़ोन रखेंगे। ये संकल्प हैं कुछ जो हमने लिखे हैं अभी, क्योंकि जिन संकल्पों को हम दोहराएंगे वो ही हम बनते जाएंगे और वो ही हमारे जीवन में होता जाएगा। संकल्प से सिद्धि होती है। अब इसमें आप अपना कोई भी संकल्प ऐड कर दीजिएगा। जो भी जीवन में परिस्थिति है, परिस्थिति ज़रूरी नहीं है परफेक्ट है, लेकिन परफेक्ट परिस्थिति न भी हो, मेरी सोच परफेक्ट हो सकती है और मेरी सोच परफेक्ट करके परिस्थिति बदल जाएगी, क्योंकि संकल्प से सिद्धि होगी। तो जीवन में कोई भी बात आएगी, उसके लिए सोच सही बनाओ। और परमात्मा हमें एक बहुत सुंदर सोच सिखाते हैं कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, दिखेगी कि ये परिस्थिति कोई बहुत विकराल परिस्थिति है, तुरंत सबसे पहले एक संकल्प करो, ये परिस्थिति हमारे कल्याण के लिए आई है। बोलिए, ये बात हमारे कल्याण के लिए आई है। इसमें अच्छा ही समाया हुआ है। अच्छे के अलावा हमारे साथ होता नहीं कुछ। हमारे घर में बढ़िया के अलावा कुछ होता नहीं है। सोच से भाग्य बनता है, संकल्प से सिद्धि बनती है। तो ये कुछ संकल्प लिख लिए, इनको रोज रात को सोने से पहले दोहराना है, ताकि रात्रि की जो आखिरी सोच है वो श्रेष्ठ चिंतन जाना चाहिए। उनको सुबह उठते ही दोहराइएगा। और एक समय जो बहुत ज़रूरी है, सिर्फ सुबह और रात नहीं, भोजन करने से पहले, क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। फ़ोन और टीवी के साथ खाना नहीं खाएंगे, कोई गलत शब्द कभी अपने खाने में जाने नहीं देना। बिजनेस कारोबार की बातें करते हुए खाना नहीं खाएंगे, वो शब्द खाने में चले जाते हैं। घर की प्रॉब्लम्स डिस्कस करते करते खाना नहीं खाएंगे, वो प्रॉब्लम के शब्द खाने में चले जाते हैं। जैसा अन्न होता है
वैसा मन होता है। तो खाना खाने से पहले परमात्मा को शुक्रिया करके वो श्रेष्ठ संकल्प भोजन में डालो। खाने को देखते हुए बोलो, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। 4-5 संकल्प निकाल लो सिर्फ खाने के लिए। मैं शक्तिशाली आत्मा, हमेशा खुश, हमेशा शांत, भाग्य श्रेष्ठ और शरीर तंदुरुस्त। अगर किसी को कोई भी बीमारी है, अगर किसी को शरीर में कहीं भी कोई दर्द है, कुछ भी है, वो उसके लिए एक अलग संकल्प लिखेंगे। जैसे अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो वो क्या संकल्प लिखेंगे? मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, और फिगर भी लिखेंगे वहाँ 120/80। रात को सोने से पहले आप इस संकल्प करो, ये पूरी रात संकल्प जाने वाला है आपके शरीर पर। मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है 120/80, मेरा शुगर लेवल नॉर्मल है। बोलते रहते हैं मैं डायबिटिक हूँ। अब बोलते रहेंगे मैं डायबिटिक हूँ तो वो जीवन भर साथ चलेगा, बढ़ता ही जाएगा, घटेगा तो बिल्कुल नहीं। मैं डायबिटिक नहीं हूँ, पहली बात, शरीर को डायबिटीज़ है, लेकिन उसको भी नहीं दोहराना है। बोलना मेरा शुगर लेवल नॉर्मल है, मेरा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है। कहीं दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, कंधे में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, दिन में 4 बार दोहरा देते हैं, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? सिर्फ डॉक्टर को बताना कि दर्द हो रहा है, बस। बाकी पूरा दिन बोलना मेरा घुटना परफेक्ट है, मैं भाग रही हूँ। और आंख बंद करके अपने आप को भागते हुए देखिए। मन का असर शरीर पर तो मैजिकल होता है, मैजिक एब्सोल्युटली। कुछ भी शरीर में कहीं मुश्किल है, कुछ नहीं, आंखें बंद करके उस अंग को बिल्कुल ठीक से काम करता हुआ देखिए। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय माउंट आबू है। माउंट आबू में पिछले, मुझे लगता है 1995-96 से, हमें कोई एग्जैक्ट ईयर नहीं याद, एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसको कहते हैं रिवर्सल ऑफ कॉरोनरी आर्टरी डिजीज। हार्ट की ब्लॉकेज के साथ आते हैं लोग, हार्ट में ब्लॉकेज है, डॉक्टर ने सर्जरी करने के लिए कहा है। 1 हफ्ते के लिए वहाँ आते हैं, और 1 हफ्ते के लिए जिसको वो ब्लॉकेज है और उनके साथ एक परिवार का सदस्य, 2 लोग आते हैं, 1 हफ्ता वहाँ रहते हैं। अपनी दवा उनकी चलती रहती है, लेकिन साथ में लाइफस्टाइल चेंज की जाती है, सोच बदली जाती है। उस हार्ट की ब्लॉकेज को क्लियर करने के लिए मेडिटेशन सिखाया जाता है। और ये प्रोजेक्ट DRDO के साथ शुरू हुआ था, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व के अंदर। और अभी तो कितने हज़ारों लोगों का हो चुका है हार्ट की ब्लॉकेज बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर। लाइफस्टाइल सोच यहाँ से। तो अगर किसी को उस प्रोजेक्ट के लिए भी उस प्रोग्राम में आना हो, 7 दिन के कैंप के लिए, या आप किसी को जानते हो जिसी को कुछ हो, तो आप सेंटर पर दीदी को बताइएगा, वो वहाँ आपको भेजेंगे उस प्रोग्राम के लिए। बीमारियाँ यहाँ से बन रही हैं, ठीक भी यहाँ से हो सकती है। खाना पीना नींद तो ठीक करना ही है, लेकिन साथ में यहाँ से करना है। तो इसलिए राजयोग सीखकर उसको अपनी जीवन शैली का एक हिस्सा बना दें।